जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो करंट अफेयर्स जो है वो रेगुलर पढ़ने की हैबिट हमें डेवलप करनी है। चीज़ों को हम लोग समझेंगे। देखिए, बहुत बार ऐसा होगा कि किसी भी दिन के न्यूज़ में अगर आप देखेंगे जो कवर होता है करंट अफेयर्स या न्यूज़ जो भी कवर होता है वो कहीं ना कहीं पिछले जो रिकॉर्ड हैं, कोई न्यूज़ है, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो रेगुलर बेसिस पे जब वीकली, मंथली और ऐसे जितने भी डेली बेसिस पे कवर करने की कोशिश होगी, वो जब वो हम लोग देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके ऐसे ही तैयार होते चले जा रहे हैं। लास्ट टाइम पे वो जो एक प्रेशर होता है, कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन होती है, उससे आप बचे रहेंगे। उसके बाद आप कोई भी चीज़ पढ़िए, कहीं से भी देखिए चीज़ों को, तो आपको लगेगा कि वो तो आप पहले से पढ़ चुके हैं। बहुत कुछ सीखने समझने को है। और जब भी आप पीसीएस जैसे एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो आपकी पढ़ाई तब तक होती है रेगुलर बेसिस पे जब तक कि आप या तो इस टारगेट से हट ना जाइए या तो इस टारगेट को पूरा ना कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहले तो एक न्यूज़ है जो कि आज से 1 अगस्त से लागू होगी, उसे देखना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। इस पर डिटेल वीडियो बाद में भी आप लोगों को मिलेगा। ट्रंप ने भारत पे 25% का टैरिफ लगाया है। ये न्यूज़ था कि 1 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर, जो इंडियन गुड्स हैं, उन पर 25% टैरिफ होगा। साथ ही एक अनस्पेसिफाइड पेनाल्टी है। अनिर्दिष्ट जुर्माना, मतलब कितना जुर्माना लगेगा उसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं किया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। बट उन्होंने बोला है कि आप रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस में हथियार खरीद रहे हैं, डिफेंस का एक पैक्ट है, संधि है आप दोनों लोगों के बीच में, आप हथियार खरीद रहे हैं डिफेंस के तौर पे उनको मजबूत कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि यूक्रेन के साथ रशिया वॉर कर रहा है, तो जो भी देश के साथ रशिया फंडिंग ले रहा है, अपने सामान को बेच रहा है, तेल बेच रहा है, हथियार बेच रहा है, तो उससे उनको पैसा आ रहा है। जब पैसा आ रहा है तो फिर वो यूक्रेन वॉर में उसको लगा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देश चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, बट उनका ये सोच है। तो उस बेसिस पर भी, क्योंकि भारत का रशिया के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, तो जो भी भारत तेल इंपोर्ट किया पिछले 2-3 साल में, और जो भी डिफेंस के तहत हम लोगों ने उनसे खरीदा, जैसे कि S-400 इक्विपमेंट हम लोगों ने उनसे खरीदा, जो भी इंडिया पाकिस्तान के समय में जो थोड़े समय के लिए वॉर जैसा सिचुएशन था, उसमें S-400 बहुत काम आया। तो ये सब चीज़ों को लेके 25% का टैरिफ 1 अगस्त से लगाया गया है। अब इसके ऊपर और हम लोग 1-2 दिन में डिटेल तरीके से देखेंगे तो आपकी और चीज़ें क्लियर होंगी। अब न्यूज़ के साथ हम लोग बीच बीच में करंट अफेयर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी देखेंगे, फिर जब रिवाइज करना होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक साथ देख लेंगे। अभी हाल ही में हरदीप जो हैं, हरदीप सिंह जी, ये भारत के पहले अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। कितने किलोग्राम वेट क्लास में? ग्रीको रोमन स्टाइल में। यानी हाल ही में हरदीप ग्रीको रोमन शैली के किस किलोग्राम भार भार वर्ग में भारत के पहले अंडर 17 विश्व चैंपियन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 110 किलोग्राम की वेट शैली में। अब देखिए, अंडर 17 का जो ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, यानी ये ग्रीस में आयोजित हुआ था, यानी ग्रीस में आयोजित हुआ था अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025। और इसमें हरदीप सिंह जो हैं, इन्होंने ईरान के यजदान दिलरौज को 3-2 से हराया। तो हरदीप सिंह ने ईरान के यजदान दिलरोज को 3-2 से हराकर ये जो विश्व अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है 2025 का, इसमें विजय प्राप्त किया। हरदीप सिंह जी जो हैं ये हरियाणा को बिलोंग करते हैं, तो ये हरियाणा से ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में, अभी आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि इसरो ने लॉन्च किया है निसार को, जो फर्स्ट जॉइंट इंडिया यूएस सैटेलाइट है। आपको बताना है कि कौन से लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, सैटेलाइट होता है, उसको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट का हम यूज़ करते हैं, इसको लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। अब यही इसी का नाम आपको बताना है कि ये कौन सा है जिससे ये निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, और ये पहला भारत और यूएस का जॉइंट सैटेलाइट है। तो हाल ही में इसरो ने पहला संयुक्त भारत अमेरिका उपग्रह निसार ले जाने के लिए कौन सा प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित किया? तो इसका नाम है GSLV-F-16। क्या नाम है? GSLV-F-16। ध्यान रखिएगा। और निसार की अगर हम लोग बात करें तो निसार जो है वो, उसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये अब तक का धरती को ऑब्जर्व करने वाला मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट है। यानी निसार जो है, जिसका फुल फॉर्म ये नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है, अंतरिक्ष में स्थापित किए जाने वाला सबसे शक्तिशाली पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए धरती है, आपका ये सैटेलाइट है हवा में, स्पेस में, तो ये इमेज कैप्चर करेगा। इमेज जब कैप्चर करेगा तो यहाँ पे क्या जंगल है, कहाँ पे समुद्र है, कितनी नदियाँ हैं, ये झील हैं, ये सारी चीज़ें अर्थ के बारे में हमें जानने को मिलेगा। अब इसमें दो दो एपर्चर लगा हुआ है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम में,
तो यहाँ से ये और ज़्यादा पावरफुल तरीके से अर्थ का फोटो इमेज मिलेगा। तो और क्लियर तरीके से आप पॉलिसी बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कौन सा क्लाइमेट, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आप जब बहुत क्लियर तरीके से झीलों को देखेंगे, नदियों को देखेंगे, तो आप तुलना कर पाएंगे कि इस साल ये इतनी बड़ी थी, अब ये इतनी छोटी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से इसके सूखेपन में आ रहा है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि कोई शहर इंक्रोच कर रहा है, कहीं ना कहीं जो झील हैं उनको पाटने का काम कर रहा है। ये सब चीज़ें हमें जानने को मिलेगा। अभी देखिए आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने क्या किया है, नया जीडीपी फोरकास्ट किया है भारत के लिए। यानी आईएमएफ का भारत के लिए नया जीडीपी विकास पूर्वानुमान हुआ है। इसके पहले अप्रैल में इन्होंने कहा था कि ये जो फिस्कल ईयर 2025-26 है, यानी कि ये जो आपका 2025-26 का फिस्कल ईयर है, इसमें इन्होंने कहा था कि 6.2% तक जो है वो वृद्धि होगी भारत की जीडीपी की। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि वैश्विक स्तर पे जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं कम हमें नज़र आ रहा है। तो अब जो ये वित्त वर्ष है 2025-26 का और 2026-27 का, दोनों के लिए इन्होंने सेम बोला है कि 6.4%, 6.4% से जीडीपी भारत की बढ़नी चाहिए। यही देखिए यहाँ पे न्यूज़ है। और क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछा जाता है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसे हम बोलते हैं विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आईएमएफ। अब देखिए यहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ लिया आप लोगों ने, तो आपको पता चल गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है। अब यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट आई थी भारत की जिसमें जीडीपी बताया गया है, तो दो एमसीक्यूज वो भी देख लेते हैं। रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जीडीपी फिस्कल ईयर 2024-25 यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 6.5%। अभी ये हाल ही में रिपोर्ट आई है जुलाई में। तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.5% बढ़ी है, ये आपको पता होना चाहिए। और जितनी भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया में, उसमें सबसे तेज आपको भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि 6.5% जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, मेजर इकोनॉमीज़ हैं, उसमें 6.5% का ये विकास दर जीडीपी में किसी और देश में हमें देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा एक और रिपोर्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इस बार आरओ के क्वेश्चन में भी आया था कि 31 दिसंबर 2024 तक, चलिए वो तो ठीक है, वो तो फॉरेन रिजर्व के ऊपर था, लेकिन एक्सपोर्ट पे ये आया था कि भारत कौन सा जो आइटम है वो सबसे अधिक एक्सपोर्ट करता है, तो इंजीनियरिंग गुड्स था। उसमें बहुत सारे लोगों ने मिनरल ओर्स ये सब भी टिक किया था। अभी हाल ही रिपोर्ट के अनुसार टोटल एक्सपोर्ट जो है भारत का वो कितने बिलियन डॉलर पहुंच गया है 2024-25 के वित्त वर्ष में। यानी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में कुल निर्यात रिकॉर्ड कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया? ये पहुंचा है 824.9 बिलियन डॉलर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी हाल में रिपोर्ट आया था। तो ये 2 दिन का जो अभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, इसे हम लोगों ने देख लिया। अभी और भी हम लोग काफ़ी सारा देखेंगे, आराम से पढ़ते चलिए शुरुआत से ही, क्योंकि पीसीएस के एग्ज़ाम को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आरओ का पेपर इन लोगों ने वन लाइनर फैक्ट्स टाइप का बना दिया था, वैसे ही पीसीएस का पेपर आएगा। एक अच्छे पेपर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और फैक्ट्स के लिए उसमें लूसेंट वगैरह जो है पढ़ना ज़रूरी है। अभी आरओ को और पीसीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए 1-2 दिन में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा कि हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है पीसीएस को लेके। बहुत ज़रूरी है हमें उन चीज़ों का ध्यान रखने का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।